सेक्टर हैं, या मान लो कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी आप मार्केट में देख रहे हो, आप मार्केट में जो भी देख रहे हो, या आप अपने चारों तरफ जो भी देख रहे हो, जो भी मैन मेड प्रोडक्शन है ना, जैसे कि ये टी शर्ट हो गई है, ये पेन हो गया है, ये मान लीजिए बोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, ये मान लीजिएगा लाइट्स वगैरह हो गई, कुछ भी आप जो भी देख रहे हो अपने सामने, बर्तन देख रहे हो, या लैपटॉप देख रहे हो, बोतल देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो एक्स वाई जेड, तो ये मार्केट की इकोनॉमी बनता। कहने का मतलब है कि सुई से लेके पूरा आपका जहाज तक, सुई से लेके रेलगाड़ी, सुई से लेके आपका हवाई जहाज, ट्रक, है ना, ये सारी चीजें, ये आप कहते हो छोटे मोटे टूल्स हो गए, है ना, ये आपके सुई से लेके कार तक। उसके बाद जो है कि अंडरवियर से लेकर के ये पूरा देखिए लहंगा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जा रहा है, इसको जो है कि पीछे 50 लोग पकड़ने के लिए खड़े होते हैं, है ना। आपने देखो कोई कोई वीडियो है, वो लहंगा पीछे बहुत लंबा चला, किलोमीटरों लंबा लहंगा चला गया, ऐसा मतलब लोग जो है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो कहने का मतलब छोटे से अंडरवियर से लेकर के पूरा लहंगा जो कि 1 किलोमीटर का है, ये पूरा जो है कि हमारी इकोनॉमी में ही बनता है। कौन बनाते हैं? ये लेबर लोग बनाते हैं। डेली यूजेस की जो चीजें होती हैं, कैलकुलेटर हो गया है, वाटर बॉटल कुछ भी हो गया है यहाँ पर। उसके बाद जो है कि कम्युनिकेशन, ये टावर ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है? ट्रक ले जा रहा है, ये ट्रक हो गया, ये टावर हो गया, ये रोड हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी इकोनॉमी में बनती हैं, तो उन इकोनॉमी जो चीजें रहती हैं, तो उनका जो सबका प्रोडक्शन होता है, सबका प्रोडक्शन कौन करता है? मार्केट में जो है कि जो इंडस्ट्री में जो है कि लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है ना, ये सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो जितनी भी चीज बनाई जाती है, इन सब की जो है वैल्यू, जितनी भी चीज बनाई जाती है ना, जितनी भी चीज बनाई जाती है, इन सब की वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है भाई? जीडीपी। वो हम आगे बात करेंगे किस तरह से उसको हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो यहां पर देखिए आप, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, और आपने एक सुना होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें जो है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहां तक कि जो है कि भाई पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद भी उनको यही नहीं समझ में आता है कि मान लो जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। मतलब जो है कि बहुत बहुत से माइन्यूट चेंजेस जो है कि वो ना वहां पर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे जीडीपी और जो है कि जीएनपी में क्या क्या चेंजेस हैं, और उसमें जो है कि किस तरह से जीडीपी में क्या चीजें शामिल रहती हैं जो कि जीएनपी में शामिल नहीं रहती, या मान लो जीएनपी में जो चीजें शामिल रहती हैं जो जीडीपी में शामिल नहीं रहती है ना। तो देखिए यहां पर अगर जीडीपी की बात करें, जीडीपी अगर नाम से ही सुने थे, क्योंकि कोई भी चीज आप याद करें तो उसके नाम से याद करा करिए, क्योंकि वहीं से जो है कि आप एकदम आपका दिमाग जो है कि ना, वहां पर आपको ऊर्जा मिलेगी कि हाँ जो है कि ये जीडीपी मतलब डोमेस्टिक, आपने वर्ड यहाँ पर रट लिया, यहाँ पर आपने नेशनल। तो डोमेस्टिक का मतलब इस वर्ड से पूरा अंदाजा लगाइए कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारा घर, डोमेस्टिक। एक होता है डोमेस्टिक फ्लाइट, एक होती है इंटरनेशनल फ्लाइट। डोमेस्टिक मतलब ऐसी फ्लाइट जो हमारे देश में ही उड़ेगी, ऐसी फ्लाइट जो हमारे देश में ही, हमारे देश की जो बाउंड्री है ना, हमारे जो देश की बाउंड्री है, देश की बाउंड्री के ही अंदर उड़ेगी, है ना। यहाँ पर बड़ा मैप ले लेते हैं, ये वाला, यहाँ पर ऐसी फ्लाइट जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर उड़ेगी वो क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक। और ऐसी फ्लाइट जो इंटरनेशनल उड़ेगी, है ना, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड उड़ेगी, हमारे देश से बाहर जाएगी, बाहर अंदर, तो वो क्या हो जाएगी भाई? इंटरनेशनल फ्लाइट। तो ऐसे ही जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में जो है कि जो भी चीजें हमारे देश की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होंगी, जो भी चीजें हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी, है ना, तो जो है कि 1 मिनट मैं इसको जूम नहीं, यहां पर मैं इस वाले मैप से समझाता हूं आपके लिए। जो भी चीजें हमारे देश की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या कहलाई जाएंगी वहां पर? वो हमारी इसमें किसमें आएंगी? जीडीपी में आएंगी। अब देखिए वो अलग की बात है कि आपके देश का कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है और बाहर अर्निंग कर रहा है। आपके देश का कोई भी व्यक्ति जो है कि वो बाहर गया हुआ है और बाहर से जो है कि वो अर्निंग कर रहा है, लेकिन वो आपके जीडीपी में काउंट नहीं करी जाएंगी। वो क्या है? आपके जीडीपी में काउंट नहीं करी जाएंगी। लेकिन कोई भी जो है व्यक्ति जो है बाहर का है और आपके देश में आकर के अर्निंग कर रहा है, बाहर का व्यक्ति, मान लो कोई बाहर की कंपनी है, वो आपके देश में आकर के अर्निंग कर रही है, मतलब आपकी जो डोमेस्टिक बाउंड्री है ना, जो आपकी एक डोमेस्टिक बाउंड्री कह सकते हैं, मान लो नेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें हैं ना, तो वहां पर आकर अगर प्रोडक्शन कर रहा है, जो आपके देश में कोई भी चीज बन रही है, सामान बन रहा है ना, तो उसको जो है कि हम डोमेस्टिक जीडीपी में शामिल करेंगे, उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहली बात होती है फाइनल, तो यहाँ पर जो है कि ये तो हमने समझ लिया, ये वाला हम समझा, ये वाला पार्ट समझ गया, बाउंड्री, है ना। यहाँ पर बात करी जाती है वेयर की, जीडीपी में बात करी जाती है वेयर, मतलब आपकी जियो, मतलब जो है कि जियो लिमिट क्या है, तो जियो लिमिट क्या रहेगी? हमारे देश के अंदर, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है वेयर की जीडीपी में। डोमेस्टिक से आप तुरंत ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब जीडीपी सुने, डोमेस्टिक का वर्ड सुने तो डोमेस्टिक मतलब सीधे घर, और घर मतलब वेयर की बात है, कहाँ 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 प्रोडक्शन हो रहा है? मेरे घर में प्रोडक्शन, यानी मेरे देश में, मेरे देश की जो बाउंड्री है उसमें प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखिए देश की बाउंड्री जो है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो थली है बाउंड्री, थली मतलब जो है कि थल है हमारे देश का, थल का मतलब जो है कि हमारे जो देश की जमीन है उसके अंदर तो हो ही रही। उसके अलावा जो हमको हमारा जो समुद्र में जो है ना, ओशन में जो कि हमारे देश का जितना भी हिस्सा है, तो उसमें भी जो भी प्रोडक्शन, उसमें तेल निकल रहा है, उसमें मछली पालन हो रहा है ना, या उसमें जो भी चीजें हैं उसमें हमारी पैदावार वो भी गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल जो है कि इंडिया की जो जमीन है
उसी में। लेकिन इंडिया का जो जहां भी और भी हिस्सा जो मिला हुआ है ना, मान लो समुद्र में, इंडियन ओशन वगैरह, तो उसमें भी जो भी प्रोडक्शन होगा तो भाई उसमें वो क्या हमारे देश की जीडीपी में शामिल करा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बात करी जाती है, यहाँ पर अब जो वैल्यू जो है कि मान लो कि अगर मान लो 4 आइटम प्रोड्यूस हुए है ना, मान लीजिएगा हमारे देश में मान लो कि आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी और आइटम डी, ये 4 आइटम मान लो प्रोड्यूस हुए। अब इनकी वैल्यू जो है मान लो, अब मान लो कि ये क्या हो गई, ये मान लो होगी आपकी कार है ना, ये आपकी हो गई बाइक, ये कार हो गई, ये बाइक हो गई, ये आपकी हो गई शर्ट, और ये आपकी क्या यहां पर क्या हो गई, ये मान लो यहां पर कुछ और आपका आइटम हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप। तो इनकी मान लो जो भी फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू जो भी इनकी होगी वो यहां पर हम यहाँ क्या मान लो, ये कार कितनी की, मान लो कि ये कार है मान लो कि 5 लाख की है ना, ये बाइक मान लो 1 लाख की, ये शर्ट मान लो है कि सपोज बहुत बढ़िया, मतलब राजा महाराजा लोग पहनते हैं 1-1 लाख की, यहाँ पर शर्ट 1 लाख की है, और लैपटॉप हमारा कितना का 1 लाख रुपए का। तो ये कितना हो गया 5, 6, 7, 8, यानी जो है कि हमारी जीडीपी कितनी हो गई है, 8 हो गई। हमारी जीडीपी कितनी हो गई, अगर ये डॉलर में है तो डॉलर में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, $8 हमारी क्या हो गई, $8 हमारी हो गई जीडीपी। अब देखिए यहां पर बात करेगी फाइनल प्राइस की, मतलब जो है कि अंतिम वस्तु का मूल्य, फाइनल मतलब प्राइस ऑफ फाइनल गुड। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिएगा यहां पर देखिए, अब ये जो है कि मान लो कि ये कार, हमने बात कर दी थी कार की, यानी अगर कार 5 लाख रुपए की तो हम इस कार का रेट जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मान लो कि जिस टाइम जीडीपी जोड़ा जा रहा है उस टाइम हमारे देश में जो है कि अगर ये कार खड़ी है तो ये इस कार का हम जो है कि रेट जो है कि इस कार का जो है कि इस कार की वैल्यू जोड़ी जाएगी, क्योंकि जो है कि यहां पर ऐसा नहीं होगा कि इस कार में मान लो ये बॉडी है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा मतलब इसमें लगा हुआ है तो इसका अलग हम रेट जोड़ें, इसका टायर का अलग रेट जोड़ें, या मान लो कि इसकी जो भी इसके अंदर इंजन है उसका अलग रेट जोड़े, है ना। इसी तरह मान लो कि मकान होता है तो मकान का जो उस टाइम जो मकान की जो फाइनल वैल्यू है उसका रेट जोड़ा जाएगा। वो अलग की बात है कि मान लो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लो कि ये दुकानों पे ये टायर रखे होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर दुकान पे अलग ही मान लो कोई जो टायर रखा हुआ है ना, तो वो वहां पर अपने आप में एक फाइनल प्रोडक्ट है, वो अपने आप में एक फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट जो भी दुकानदार है ना वो आप उसको डायरेक्ट उस चीज को सेल करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, उस चीज को सेल करेगा। अगर वो डायरेक्ट जो है अगर वो B2B में सेल कर रहा है, यानी B2B में सेल कर रहा है, तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो टायर देगा किसको, जो मारुति ये गाड़ी बनाने वाली फर्म को देगा, है ना। लेकिन अगर B2C सेल हो रही है, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, सीधा सीधा कस्टमर को सेल हो रहा है, अगर मान लो ये टायर जो कस्टमर के सेल के लिए बनाया जा रहा है डायरेक्टली कस्टमर को, तब तो ये जीडीपी में काउंट करा जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही टायर अगर सीधा सीधा जा रहा है फर्म को कार बनाने के लिए, तब जो है कि ये सीधा सीधा इस टायर की वैल्यू जो है वो काउंट करी जाएगी कार में। यानी अब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भैया जो है कि आपका टायर का मान लो कि इसमें 50,000 रुपया है, इसका स्पाइट का ये तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए क्या बता दिया जाएगा कि भाई ये 5 लाख रुपए इस कार की कीमत है ना। यहाँ पे आपको अलग अलग रेट नहीं बताएगा कि 5 लाख रुपया इस कार की कीमत है, वो फाइनल प्रोडक्ट जो है कि वो आपका जोड़ लिया जाएगा। प्लस में जो है कि मान लो अब ये है, अगर ईंट भट्टे पे है, भट्टा डायरेक्ट कस्टमर जो है कि कस्टमर मान लो ये ईंट ले जा रहा है ना, तो तब तो जो है कि आपकी काउंट करी जाएगी जीडीपी में। यही कंफ्यूजन रहता है ना कि मतलब सर जो है कि अब ऐसा तो नहीं है जो है कि मान लो कि अभी हमने जो है कि अब ये छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं। अगर मान लो भट्टे पे ईंट प्रोड्यूस हो रही है और वहां से जो है कि सीधा सीधा कौन ले जा रहा है, कस्टमर ले जा रहा है। कस्टमर मतलब कहना है, और वो कस्टमर कौन होना चाहिए, वो कस्टमर होना चाहिए एक हाउस होल्ड जो कि अपने रहने के लिए, अपने फाइनल यूज करने के लिए वो चीज ले रहा है, मतलब जो है कि अपने कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए वो चीज ले रहा है, तब तो ये जीडीपी में काउंट होगा। अन्यथा जो है कि अगर वो मान लो बिजनेसमैन है, वो क्या होगा, तो फिर वहां पर ये वाली बात आ जाएगी B2B वाली, मतलब जो है कि ये भट्टा कौन है, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, और ले कौन जा रहा है, वो भी एक बिजनेसमैन है, यानी B2B मतलब जो है कि उसने वो चीज ले जाएगा तो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं, उसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट वो होगा, क्योंकि वो ईंट जो है भाई वो क्या करेगा, एक पहले मकान बनाएगा, उस ईंट से क्या बनाएगा, मकान, और फिर वो मकान फाइनल तरीके से बेच देगा। फिर वो क्या होगा, मकान जो है वो फाइनल तरीके से बेच देगा। अगर मान लो आप समझ रहे हो कि बिजनेसमैन सर वो भी तो सकता है जो दलाली करता हो, जैसे मान लो कि जो ईंट ले गया है फिर उठा के वो ईंट ही बेच दे, तो उस वाले बिजनेसमैन की हम बात नहीं कर रहे, वो तो जो है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से वो तो दलाल हो गए हैं, उस वाले बिजनेसमैन की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो है कि वो कुल मिला के उस प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा, बिना परिवर्तन लाए ऐसा ही एज इट इज कंज्यूम करवा दे रहा है कहीं, है ना। तो वो जो है कि वो वहां पर बी बिजनेस नहीं माना जाएगा। या आप पॉइंट नोट समझिए, कहने का मतलब आप ऐसे समझिएगा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, या मान लो कि जो सीधा सीधा चीज कंज्यूम कर ली जाए किसी के द्वारा, है ना, जो खरीदी के सीधा सीधा चीज कंज्यूम कर, उसने उसके द्वारा पैसे दिएगा, वो चीज उसने खुद में कंज्यूम कर ली है ना, आगे वो चीज फिर जो है ना बेची जाए, आगे जो है वो चीज जो है कि फर्दर ना बेची जाए, तब तो जो है वो गुड वहीं पर जो है कि जीडीपी में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मान लो वो
ये ईंट है, उसमें सीमेंट सरिया मिला करके मकान बना रहा है, तो फिर इस मकान की वैल्यू पूरी पूरी जीडीपी में कैलकुलेट कर जाएगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए ब्रेड है, अब ब्रेड है इसका, उसके बाद ये बेसन है, ब्रेड और बेसन बना करके मान लो कि यहां पर अगर वो आपको क्या दे रहा है, ब्रेड पकौड़ा दे रहा है, तो यहां पर इस पकौड़े की कीमत जो है कि आपसे ली जाएगी। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि भैया इसमें जो कि 5 रुपए का ब्रेड लगा हुआ है, 5 रुपए का बेसन लगा हुआ है, 2 रुपए का मसाला लगा हुआ है ना, तो ये सारी चीजें मिलाकर के इसकी वैल्यू जो है 12 रुपया बनी। अगर मान लो तो आप कहें नहीं नहीं हम मसाला नहीं खाते, मसाला जो है कि मान लो नहीं डलवाएंगे तो 2 रुपया कम करो, ऐसा नहीं करेगा वो। या कहोगे नहीं नहीं 5 रुपए का बेसन हटा दो, केवल ब्रेड ब्रेड, तो वो कहेगा सीधा भैया ब्रेड ले लो जाके, है। तो यहां पर क्या है भाई, जो है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो भी होता है उसकी कीमत जो यहां पर जोड़ी जाती। तो वही मैं यहां पर बता रहा था कि मान लो ये 4 चीजें फाइनल आपकी, ये कार है ना, तो इसका 5 लाख रुपया है, इसका 1 लाख, इसका 1 लाख, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है कि वो यहां पर जोड़ा जाएगा। तो वही यहां पर हमने बात करी, फाइनल प्राइस आपका हो गया। तो पहली चीज तो ये हो गई है कि फाइनल प्राइस की जो है कि आप फाइनल प्राइस की बात कर रहे हो। उसके बाद जो है कि यहाँ पर बाउंड्री की आपके देश की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए प्रोडक्शन वो, है ना। उसके बाद जो देश की बाउंड्री के अंदर, वो भी हम आपको कभी दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कैसे निकलेगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की बात करी जाए। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल गुड्स की, यानी जो है कि मान लो कार है, अब कार का ही प्राइस जोड़ा जाएगा। यहाँ पर मान लो जो सर्विसेज होती हैं, यहाँ पर जो सर्विसेज होती हैं उसकी भी जो है कि यहाँ पर वैल्यू एड करी जाती है। जैसे कि सर्विस कुछ ऐसी चीज होती है जो मान लो कि आप पैसा देते हो तो उसके बदले में आपको मिल जाती है, आपको फिजिकली जो है कि आपके हाथों में नहीं आती, लेकिन आपको फील होता कि आपको मिल गई। जैसे कि मान लो कि आपने ऑटो वाले को 10 रुपए दिया, आपने कहा कि भैया उत्तम नगर दिल्ली से मुझे नवादा जो है कि दिल्ली उतार दो, तो आप उसके ऑटो में बैठे, वहां उसने यहाँ से आपको ले जाके वहां उतार दिया, आप उतर गए, तो आपको क्या हुआ, आपको फील हो गया कि मान लो कि आपका काम हो गया है, आपने जिसके लिए पैसा दिया था, तो आपको क्या मिली, वो सर्विस मिली। आपके हाथों में तो उसने कुछ नहीं दिया कि भैया एक लड्डू जो ये भी ले जाओ, ये भी खा लेना जाके, ऐसा तो नहीं करेगा। आपने क्या करी, वहां पर सर्विस ली। आप किसी होटल में रुके जाकर के, आपने होटल वाले को 1000 रुपया दे, रात भर रुके, सुबह उठ के चले आए। अब वहां पर आप आशा करो नहीं कुछ और मुझको 1000 रुपए की वैल्यू देता, वो नहीं देगा ना, क्योंकि आपने क्या ली, सर्विस ली है। तो आपको फील हो गया कि हाँ हम रात भर रुके थे, हम खुश हैं। तो वो ऐसी चीज, तो वो चीजें भी यहाँ पर क्या होती हैं, जोड़ी जाती, वो चीजें भी क्या होती हैं, जोड़ी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि ताजमहल है ना, अभी ताजमहल है, तो यहाँ पर जो है कि डेली टूरिस्ट आते हैं, तो गवर्नमेंट को मान लो कि डेली यहाँ से कितना 1 लाख रुपए जनरेट होता है, तो पूरे साल में क्या हुआ, 365 लाख रुपया जनरेट हुआ है ना। तो यहां पर प्लस 365 लाख रुपए यहां पर कर दिया जाएगा इसमें, यहां पर इसमें 6 और प्लस 365 और 8 ये पूरा जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 373 लाख रुपए फिर आपका जीडीपी काउंट होगा। ये चीज बन, यानी कि गुड्स भी ये हो गए गुड्स, ये सारे हो गए गुड्स, और ये वाली क्या हो गई, सर्विस, यानी गुड्स और सर्विस को मिला करके हमारा जीडीपी बनता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर और क्या पॉइंट है कि 1 साल की बात करी जाए, ऐसा नहीं कि जीडीपी जो है कि पिछले 2-3 सालों में क्या बना, हम पूरा जो है कि मान लो कह रहे हैं कि ये मेरा जीडीपी, तो ऐसे तो जीडीपी सीधा अभी 3 ट्रिलियन है, और पिछले कुछ सालों में 3 से कुछ आ रहा, तो हमारा 9-10 ट्रिलियन बन जाएगा इंडिया का, है ना। अभी 3-3.5 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन पे है ना। तो इस तरह से जो है कि वो ज्यादा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 1 ईयर की, मतलब हमारे 1 साल में कितना जो है जीडीपी, 1 साल में जो कितना हमारा गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी ये क्वांटिटेटिव होता है, और ये जो क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे, उसकी हम बात करेंगे कि ये क्वालिटी की क्यों बात करता है, और ये क्वालिटी की बात ना करके ये केवल क्वांटिटी की बात करता है। तो ऐसा हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। एक बारी मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, क्योंकि जो यहीं पर मान लो ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत ध्यान से जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से समझनी है आपको, क्योंकि यहीं पर आपका कंफ्यूजन दूर होगा, है ना, यहीं पर आपका कंफ्यूजन दूर होगा। मैंने तो बड़ा इरेज कर दिया था, बहुत मेहनत करी थी मैंने। यहाँ पर क्या हो गया, 1 मिनट, चलिए हम यहाँ पर जो है कि नई स्क्रीन भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहीं पर मैंने लिख रखा है। देखिए यहाँ पर जो है मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से। देखिए अब मान लो कि कोई व्यक्ति है आपके देश में, जो है बाहर से मान लो कोई एक कंपनी आई, है ना, बाहर से आपके देश में कोई एक कंपनी आई, है ना, बाहर से मान लो कोई एक कंपनी आई, उस कंपनी का नाम मान लो डिलॉयट, है ना, उस कंपनी का नाम है डिलॉयट। ये आपके देश में आई है, ये क्या है, आई है, इसका क्या है। अब मान लो यहां पर क्या बात करी जाए, मान लो यहां पर अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी बराबर, है ना, तो जीडीपी में एक तो मान लो कि आप खुद का जो जीडीपी, मान लो यहाँ पर आपकी खुद की जो फैक्ट्रीज वगैरह है, खुद के आपके देश में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही, मान लो कि टाटा रोड बनवा रहा है, या मान लो कि रिलायंस मान लो कि टेलीकम्युनिकेशन का जो काम कर रहा है, या मान लो बहुत चीजें हो गई हैं, तो आपके जो खुद की देश, यानी जो है कि आप खुद, यानी जो है कि वी मतलब हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, है ना, और जो है कि
बाहर की कोई कंपनी आई, मान लो कि विदेश से आई है या मान लो यूएसए से आई है सपोज, है ना, ये कंपनी अब ये आई है, तो अगर जीडीपी का फॉर्मूला कभी भी जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं, अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन ये जीडीपी का फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वो तरीका याद रखिए, क्योंकि आपने आज पढ़ा 4 दिन बाद आप भूल जाओगे या कहोगे नहीं टर्म तो याद रहेंगे, लेकिन ये भी फॉर्मूला में प्लस था, ये माइनस होता है, ये भूल जाओगे आप। या मान लो आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया लेकिन फॉर्मूला के टाइम पे हमको पूरा कॉन्सेप्ट याद करना पड़ता तब हम फॉर्मूला बना पाते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप जो है देखिए किस तरह से, आपको कभी आप भूलोगे ही नहीं। जीडीपी अगर निकालना है तो मतलब जो हमने प्रोडक्शन करा है यहाँ पर हमारे देश में जो प्रोडक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात, मतलब हमारे देश में मान लो कि कोई 100 रुपए की चीज बनी, कितने रुपए की चीज बनी पूरे साल में हमारे जो नेशनल बाउंड्री है उसमें जो है कि 100 रुपए की चीज बनी। उसके बाद ये कंपनी आई है तो उसका स्वागत है मतलब आई है प्लस, कोई बहुत अच्छी बात, मतलब हमारे देश में क्या है, क्या कहावत है कि जो है कि भाई सम्मान देते हैं, अतिथि देवो भव, जो भी होता है ना, कि जो है कि अतिथि का बहुत बड़ा सम्मान है। तो यहां पर जो है कि आइए स्वागत है प्लस लगाए, यहां पर नेगेटिव में कोई अपने बात नहीं करी, अतिथि है, डिलाइट के अतिथि है, तो यहां पर क्या है बी, मतलब हमने 100 रुपए, और ये कंपनी है इसने यहां पर मान लो कि 20 रुपए का सामान बनाया, यानी 100 + 20। अब मान लो कि यहां से कोई शाम था, है ना, शाम था, वो चला गया कहां, यूएस, मतलब ये गया है, मैंने पहले नेगेटिव नहीं लगा रहा हूं, अब ये गया है मतलब माइनस कर दो उसको, गया है तो माइनस कर दिया, आया है तो उसको प्लस कर दिया, गया है तो माइनस कर दिया, आया है तो प्लस कर दिया, गया है तो माइनस कर दिया, आया है तो प्लस कर दिया, गया है तो माइनस कर दिया। ये जीडीपी की बात हो रही है यहां पर। जीडीपी में जो है मान लो जो गया है तो उसको माइनस करो, अब जो आया है तो उसको प्लस करो। ये तो आपको याद रहेगा जीवन भर में, आप कभी भी मान लो 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी ये तो बात आपको नॉर्मल सी बात है कि जो गया है तो वो क्या करा जाएगा माइनस, और जो आया है तो उसको क्या करा जाएगा प्लस, गया है तो माइनस और आया है तो प्लस। तो ये जीडीपी में क्या हो जाएगा कि जो हमने बनाया है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो भाई हमारे देश में बन रहा है वो तो जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक के नाम से समझ जाओगे आप। और जो यहां पर क्या है आया है वो प्लस कर दिया है हमारे, आया का मेरे देश में तो मेरे देश की बाउंड्री में आ गया, और जो गया है तो उसको माइनस, क्योंकि वो बाहर चला गया, मेरे देश की बाउंड्री से बाहर चला गया तो उसको माइनस। यानी मतलब अगर सामने जाकर के वहां पर जो है क्या बनाया है, यहां पर 10 रुपए की चीज बनाई है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हम क्या करेंगे अपने जीडीपी के में नहीं जोड़ेंगे, अपने जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगी माइनस, ये अपने देश की उसमें हम क्या करेंगे नहीं जोड़ेंगे, ये हम कभी जो है कि अपने देश की उसमें क्या जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, हम केवल क्या जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये चीज। तो हमारे जो देश की जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी भाई, हमारे जो देश की जीडीपी होगी, हमारे जो देश की जीडीपी होगी है ना, वो यहां पर कितनी होगी 100 + 20, ये होगी 120। ये आपको कि सब 10 माइनस निकल, क्योंकि यहां पर माइनस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर क्या है कि वो गया है, वो देश के बाहर की तो हम चीज जोड़ेंगे ही नहीं, जो देश के बाहर की चीज है वो तो हम जोड़ेंगे ही नहीं, वो माइनस भी यहां पर मान लो हमने एक माइनस कर दिया, माइनस का मतलब यहां पर ये हम समझेंगे कि वो देश के बाहर चली गई, उसको हम वही कुछ भी जो है कि उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो देश के बाहर की बात है ना, वो क्या है देश के बाहर की बात है। और यहां पर अब बात आती है, किसकी बात आती है जीएनपी की, यहां पर अब बात आती है किसकी बात आती है जीएनपी की। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है हु, यहां पर इंपॉर्टेंट है हु, यहां पर का मतलब कि हु किसने बनाया, किसने, यहां पर मेरे देश के लोगों ने बनाया होना चाहिए, वो माल जो है कि मेरे देश के लोगों ने बनाया होना चाहिए, वो माल किसने बनाया होना चाहिए मेरे देश के लोगों ने बनाया चाहिए। मतलब जो है कि यहां पर सीधा सीधा अपने देश के लोगों की बात हम करेंगे। तो यहां पर जो है कि डोमेस्टिक में क्या है कि वहां पर अपने देश की लोकेशन की बात करते हैं, और जीएनपी में क्या है अपने देश के लोगों ने बनाया होना चाहिए। तो यहां पर अगर जीएनपी की अगर हम बात करें तो जीएनपी हम क्या लिखेंगे यहां पर जीएनपी, तो जीएनपी में क्या है वी तो है ही है, वी तो है, वो तो हम तो है, लेकिन जो है यहां पर अपने देश के लोगों की बात करेंगे, अपने देश के लोग। आपका डिलाइट क्या अपने मेरे देश की है, डिलाइट मेरे देश की है, डिलाइट मेरे देश की आंसर नहीं है, डिलाइट मेरे देश की है नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस डिलॉइट, मतलब यहां पर हम जो है कि डिलॉइट के उसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन शाम भले यूएसए में है, शाम भले यूएसए में, लेकिन वो मेरे देश का है, वो पैसा जो है मेरे देश में भेजेगा, वो पैसा जो है मेरे देश में भेजेगा, उसके बाबा दादा नानी भैया बहन वाइफ सब उसके यहीं पे, वो वहां कमाएगा पैसा यहां भेजेगा, वहां कमाएगा। अगर वो चला ही गया है ना, वहीं का नागरिक बन गया तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगर वो मेरे देश का है तो उसको क्या करें, उसकी इनकम हम यहां पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो कहने का मतलब है यहां पर शाम जो है
वो हो जाएगा प्लस। अब देखिए आप यहाँ पर क्या V मतलब हमने कितना था 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपए का माल बन रहा था। डिलॉयट बना रही थी 20 रुपए का, है ना। तो डिलॉयट वाला जो है कि हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, माइनस हो रहा है, ये हम जोड़ेंगे ही नहीं। जोड़ेंगे क्या यहाँ पर हम सामने 10 रुपया, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है कि बन गया है जीएनपी 110 रुपया। यहाँ पर हमारा 110 रुपया क्या बना है, जीएनपी बना है, और जीडीपी हमारा था 120 रुपया। तो ये तो बात थी जीडीपी की और जीएनपी की, तो इसमें आप डिफरेंस पता आपने कर लिया। तो वो जीडीपी में क्या है, डी पकड़ लीजिए, डोमेस्टिक का मतलब समझिए अपने घर की बात है, घर में की बाउंड्री की बात है ना। और एनपी मतलब नेशनल, नेशनल का मतलब नेशनलिस्ट, मतलब जो है कि हमारे देश के लोग कौन है, हु की बात चल रही है। और यहां पर बात चल रही है वेयर की बात चल रही है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, देख क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव और ये है केवल क्वांटिटी, यानी जीडीपी केवल क्वांटिटेटिव है। क्यों है, देखिए यहां पर जीडीपी में क्या है, मैं कहूं कि आपके देश, अच्छी बात मैं कहूं कि मतलब जो है कि अगर आप जोड़ना चाहोगे तो यहाँ पर अपने देश के एक्चुअल में कितना क्या ग्रोथ कर रही है, मान लो ग्रोथ की बात हो, या मान लो कि वाकई में कितना पानी में हो आप, है ना, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 100 रुपये हमारे देश में बनाया, लेकिन मेरे व्यक्ति ने तो यहाँ पर 10 रुपया कमाया था, लेकिन वो तो हमने यहाँ पर जोड़ा ही नहीं। मतलब मेरे देश के लोगों ने जो कमाया वो तो हमने जोड़ा ही नहीं। बाहर के जो देश आकर के हमारे देश में काम कर रहे हैं, खुद कमा के ले जा रहे हैं, वो हमने यहाँ पर जोड़ लिया। तो ये क्या होगा, ये क्वालिटी, ये इसमें क्वालिटी नहीं नजर आ रही है। क्योंकि जो बाहर के व्यक्ति आ रहा है वो मेरे देश में काम करके ले जा रहा है, वो तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं क्योंकि वो मेरे देश में बना रहा है। और मेरा बंदा काम कर रहा है तो वो तो हम जोड़ने, तो इसमें क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। इसमें क्या, इसमें क्वालिटी जो है वो नजर नहीं आई हमको। तो यहाँ पर जो है कि हमने इसको क्वालिटेटिव नहीं माना, हमने जो है इसको क्वालिटेटिव, जीडीपी को क्वालिटेटिव जो है कि नहीं माना, हमने नहीं माना इसको क्वालिटेटिव। लेकिन जीएनपी को हमने क्वालिटेटिव माना। यहां पर इसको हम सीधे क्वांटिटेटिव माना कि हाँ ये हमने क्वांटिटी जो है कि ऐड कर ली, क्वांटिटी जो भी थी वो हमने उनकी ऐड कर ली। लेकिन इसमें भी क्वांटिटी तो जीएनपी में भी हमने ऐड करी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है हमने क्वांटिटी के साथ साथ हमने क्या देखा है कि हम जो लोग कमा रहे हैं, हमारे देश के लोग, डिलॉयट जो है बाहर का है, मतलब डिलॉयट कंपनी बाहर की है, वो बाहर ले जा रही, हमने उसको माइनस कर दिया। हमने मतलब माइनस किया, हमने उसको जोड़ा ही नहीं, हमने जो है कि उसको जोड़ा ही नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बात करी। हमने बात करी इसकी क्वालिटी की बात करी है। यहां पर हमने वी की बात करी है और मेरे सामने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया, मेरे सामने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया, मेरे सामने, मेरे देश ने कितना कमाया, मेरे देश के बाहर के लोग बाहर चले गए वहां वो कितना कमा रहे हैं, है ना। तो जो वो बात करी, यहां पर हमने बात करी। तो ये हाँ, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी होगा उसको भी समझाओगे आप बैठ के, दादा ये बात है, हाँ ये बात बिल्कुल सही, ये बात आपने कही, हाँ ये अपने लोगों की बात, अपनी हम बाहर की देश कंपनी आ रही यहाँ कमा के ले जा रही, वो हम क्यों जोड़े, उसमें कोई बात। ये क्वालिटी वाली बात है ना, कि अपने देश के लोग कितना कमा रहे हैं, हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे देश का बंदा बाहर गया है वहां वो कितना परचम लहरा रहा है हम। तो यहां पर बात हुई क्वालिटी, इसीलिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। ये क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ, ये दोनों है। तो इसीलिए जो है कि यहां पर आशा करता हूं कि आपकी ये जो है कि जीडीपी और जीएनपी समझ गए। अब बात आती है नेट की, अब बात आती है नेट की कि भैया ये जो है जीडीपी तो हम समझ गए, बहुत अच्छी बात, जीडीपी समझ गए, और हम यहां पर जो है कि जीएनपी भी समझ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जो है कि ये एनडीपी क्या होता है, एन का मतलब है शुद्ध, यहां पर एनपी क्या होता है, यहां पे भी एन का मतलब है शुद्ध, यानी जी तो गया, जी गया, और एन आया। मतलब जो है कि ग्रॉस का मतलब होता है यहां पर कुल, है ना, ग्रॉस का मतलब होता है यहां पर कुल, लेकिन कुल से हमने अब क्या निकाला है, शुद्ध। ऐसे कि आज मैंने जो है 200 रुपए मेरी जेब में आए, है ना, मान लो कोई कह रहा है कि 200 रुपया मेरी जेब में आए, कोई रिक्शा पुलर है कह रहा है कि 200 रुपया मेरी जेब में आए, है ना, लेकिन जो है उससे कहा जाए कि भैया जो है कि, लेकिन फिर वो कहता है लेकिन 10 रुपया जो है पंचर हो गया रिक्शा, वहां जुड़वा दिया रिक्शा, यानी जो है उसकी जेब में कितना रुपया आया है, 200 रुपया आया, है ना, लेकिन 10 रुपया, यानी जो है ये 10 रुपया क्या है, ये टूट फूट या डेप्रीसिएशन, ये क्या है, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन या कह सकते हैं टूट फूट, है ना। तो ये टूट फूटी वो माइनस कर दी, और उसके बाद जो बचा है 190 रुपया, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनडीपी, ये आपका क्या हो जाएगा, एनडीपी। अब देखो पिछले वाले एग्जाम्पल से हम समझेंगे, पिछले वाले एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यहां पर जो है, यहां पर कैसे हम निकालेंगे, यहां पर हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर आपका जीडीपी कितना था, 100 रुपया और प्लस 20 रुपया, 100 रुपया और प्लस 20 रुपया। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है कि हमने क्या करा,
उसको तो हमने जोड़ा ही नहीं शाम को। तो यहाँ पर क्या होगा, जीडीपी में क्या हो गया, मान लो कि यहाँ पर इसने जो है कि हमारे देश में जो था, हमारे देश में ये हम लोगों ने मान लो 100 रुपए की चीज बनाई, उसमें मान लो कि 10 रुपए की क्या हो गई, टूट फूट हो गई। यानी इसमें से 100 में से 10 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 90 रुपया, है ना। और जो है इसमें से मान लो 20 रुपए का उन्होंने माल तैयार करा, इसमें से 5 रुपए इनका जो है कि नुकसान हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 15। यानी 90 और 15 यहाँ कितना निकलेगा, 105 रुपया। कितना निकलेगा यहाँ पर, 105 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनडीपी। यानी जो है यहाँ पर जो हमारे देश में जो कंपनी काम कर रही थी, हमने उसकी टूट फूट की जो है कि वो कम करा है, हमने शाम से तो। लेकिन इसमें क्या है, इस वाले में हमारे जो है कि मान लो कि इसमें जो है कि शाम ने कितना, यहाँ पर 100 रुपया हमारे देश ने कमाया था और शाम ने कमाया था 10 रुपया, ये वाला है ना। तो यहाँ पर लेकिन अगर मान लो देश में जो टूट फूट, इसमें 10 रुपया मान लो माइनस कर दिया मान लो टूट फूट, तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 में से 10 गया 90, है ना। और शाम ने मान लो कितना 10 रुपया कमाया था, लेकिन जो है कि वहां पर जो है कि उसका 2 रुपया जो है कि मान लो उसने जो बिजनेस करा था उसमें टूट फूट गया है ना। 10 रुपया कमाए लेकिन भाई 2 रुपया तो उस बिजनेस में लगा दे रहा है ना, तो यहाँ पर 8 रुपया। यानी इसका बनेगा जाकर के 98 रुपया। तो मतलब जो है कि यहाँ पर जो नेट नेशनल इनकम बनी जाकर के उस केस में वो बनी है 98, और जो है कि जो जीडीपी है यहाँ पर वो बनी 100, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी जो बनी वो है 105, और जो यहाँ पर जो है कि नेट नेशनल इनकम है ना, वो एनएनपी जो है वो यहाँ पर बनी है 98 रुपया। तो ये आपको मतलब जो शुद्ध होता है, जो ना शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, मतलब जो है कि मतलब जैसे कि मान लो कि आप कहीं से देसी घी खरीद के लाए, है ना, और देसी घी आपने खरीद के लाए, तो उसमें जो है कि आपने ये पाया कि आपने कहा कि इसमें चेक करते हैं कि शुद्ध देसी घी कितना है, तो 1 किलो देसी घी था, 1 किलो देसी घी था। अब उसमें से मान लो कि 200 ग्राम जो है कि उसमें पता लगा कि कोई मिलावट थी, तो वो शुद्ध कितना है, 0.8 kg। यानी जो है वो 800 ग्राम जो है केवल क्या है, शुद्ध बचा हुआ है। तो यहां पर वही शुद्ध की हम बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, है ना, और एनएनपी की, ये तो बात हो गई। एनडीपी यहीं पर ये मैंने बताया था, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने कहा यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन आपको वहीं समझा दिया है। तो ये जो है कि बात हो गई, इसमें कोई डाउट हो किसी तरह का, किसी प्रकार का, तुरंत बोलिए। अब देखिए हम कहां पर पाए जाते हैं, मतलब जो है कि जीडीपी में हमारा स्थान कौन सा है। तो जीडीपी में जो है कि हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है। कितना बहुत अच्छा कर रहा है कि हम जो है कि लगातार जो है कि एक अच्छा प्रदर्शन, अभी जो है कि लास्ट क्वार्टर या मान लो लास्ट ईयर जो डेटा आया था उसमें हम सबसे टॉप रैंक पे रहे हैं ना, जो कि पूरे संसार में जो कि टॉप रैंक पे रहे कि हमारे देश की जीडीपी ने कितनी ग्रोथ करी। अरे ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, ये ग्रोथ का मतलब क्या सर, कैसी ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ का मतलब होता है परसेंटेज चेंज, है ना, इन जीडीपी ऑफ लास्ट ईयर की, मतलब जो है कि परसेंटेज चेंज इन जीडीपी लास्ट। मान लो कि पिछले साल हमने 100 रुपए मेरी जीडीपी थी, इस बार हो गई है 100, मान लो कि ज्यादा लिखूंगा मैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 130, है ना। यानी जो है 30% जो है कि जीडीपी ने क्या करा है, ग्रोथ करा है। 30% जीडीपी ने ग्रोथ करा है। अरे सर 30% ग्रोथ करा है, लेकिन सर जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है कि 30% जो ग्रोथ करा है जीडीपी, तो आपने बताया कि मान लो नेट वैल्यू होती है ना, 100 रुपया, नेट वैल्यू 100 रुपया होती है। अब ये 100 रुपया वाली वैल्यू कैसे बनी, मान लो कोई भी चीज, मान लो कि एक प्रोडक्ट था, मान लो कि सपोज चाउमीन था, हाँ, मान लो यहाँ पर 10 रुपया की चाउमीन पैकेट था, और जो है कि कितनी क्वांटिटी बनी थी, 10 क्वांटिटी, मान लो पूरे देश में चाउमीन बनी केवल, है ना, तो 10 चाउमीन के पैकेट बने और एक चाउमीन पैकेट था 10 रुपया, तो यहाँ पर कितना 100 रुपया था। अब लेकिन मान लो कि यहाँ पर यही पैकेट, मान लो क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं, क्वांटिटी 10 ही बन रही है, और लेकिन चाउमीन का पैकेट हो गया मान लो कि कितना 13 रुपया, है ना, तो ये 130। अरे सर ये क्या है, ये तो मतलब जो है कि केवल ये तो महंगाई बढ़ी है सर, ये जीडीपी कहाँ बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी है सर, ये जीडीपी कहाँ बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ गई है। अरे ये तो सर महंगाई बढ़ गई है, कौन सी बात हुई, तो अनाप शनाप बात हो गई, तो बेकार बात हो गई, तो महंगाई बढ़ गई है सर। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो इसीलिए हम ये नहीं लेते हैं, इसीलिए जो है कि ये परसेंटेज चेंज इन जीडीपी में हम ये चीज, ये वाला हम आंकड़न नहीं करते हैं, हम ये वाला आंकड़न नहीं करते, क्योंकि ये तो हो गई नॉमिनल मतलब नाम की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम की जीडीपी, नाम की मतलब जो है कि हमने कोई प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करा है, मेरे प्लांट थे वो उतरे ही हैं, हमने उसमें कोई टेक्नोलॉजी हम नहीं ला पाए। बात कर रहा हूं नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि उसका मतलब ये हो कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ, ये मान लो कि उस तरह से मान लो कि उतना ज्यादा जो है कि मान लो परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन जो है कि प्राइस बढ़ गया है, उसमें क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया है।
उसमें लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि यहां पर जो है कि हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ गया हो, लेकिन जो है कि रेट जो है वो आज का जुड़ता है करंट प्राइस, वो अलग की बात है। मान लो कि यहां पर हो सकता है 10 से 12 हो गया हो, 12 मान लो पहले 10 की प्रोडक्शन थी, मान लो 12 की प्रोडक्शन करी जा रही है ना, लेकिन जो है कि प्राइस करंट जोड़ा जाता है, क्योंकि महंगाई तो भाई बढ़ती है ना। और जो चीज हम करंट प्राइस पे अगर हम उसको जोड़ेंगे, करंट प्राइस पे मान लो कि हम उसका हिसाब निकालेंगे या मान लो रेट निकालेंगे, वो तो पहले से ऑटोमेटिक ज्यादा होगा ही होगा। तो इसीलिए हम ये नॉमिनल जीडीपी नहीं लेते हैं, हम नॉमिनल जीडीपी यहां पर इसीलिए नहीं लेते। हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, हम बात करते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब हो गया है कि अभी जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसकी वे वैल्यू निकालेंगे, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है। तो प्राइस कौन सा रहेगा, वही पुराना वाला प्राइस। कौन सा रहेगा, वही पुराना वाला प्राइस, यानी बेस ईयर का प्राइस। बेस मतलब कांस्टेंट प्राइस। अब बेस ईयर हमने क्या माना है, 2011-12। पहले क्या था 2005 समथिंग, लेकिन अब क्या हो गया 2011-12। यानी जो है कि अभी जो है मान लो कि पहले क्या था कि मान लो कि पहले 10 पैकेट बनते थे 10 रुपए के हिसाब से, है ना, 10 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर क्या था कि वो कितना था 100, जीडीपी कितनी थी 100। लेकिन जो है अब मान लो कि प्राइस अभी भी 10 रुपए ही रहेगा, यहां पर प्राइस अभी भी 10 रुपया रहेगा, प्राइस में अभी भी कोई चेंज नहीं होगा। मार्केट में तो प्राइस वो और है, मार्केट में तो मान लो 15 रुपए हो गया है, लेकिन जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम पर प्राइस हम वही रखेंगे। अब बताओ अब कितने पानी में, ये पता लगेगा अब पानी का अंदाजा होगा कि अब कितने पानी में, कि कुछ ग्रोथ करी है या डाउन गए हो, कुछ ग्रोथ करी है या डाउन। तब जो है कि यहां पर हम कहेंगे कोई देश है कह रहा 10 से 9 पे आ गए हम 9, तो उसका जीडीपी कितना हो गया 90 है, डाउन चले गए, डिग्रोथ कर रहा है, जीडीपी नेगेटिव जा रही है, जीडीपी नेगेटिव जा रही है। अब कोई देश कह रहा है कि नहीं मैंने जो है 10 से 13 पैकेट कर दिए, या मैंने जो है 10 से 15, या मेरा इंडिया कह रहा है मैंने 20 कर दिए। तो यहां पर कोई बात नहीं, नियम सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर है, दिख रहा है आप लोगों के लिए नियम। यानी जो है कि 10 से हमने क्या कर दिया 20 कर दिया है यहां पर, अब प्राइस जो है कि वही रहेगा, यानी जो है क्या रहेगा 10, है ना, नियम सबके लिए क्योंकि बराबर है। जीडीपी कितना कितना सीधा सीधा दुगना कर दिया, कितना कर दिया दुगना कर दिया। और ऐसा होने लगे तो कितना अच्छा रहेगा, कितनी जल्दी हम डेवलप नेशन में आ जाएंगे। तो जीडीपी क्या कर दिया दुगना कर दिया। तो इसलिए यहां पर हम रियल जीडीपी और उसकी बात करते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की हम बात करते हैं यहां पर, है ना। मैंने शायद कहीं ले रखा हो, ये तो आगे फैक्टर कॉस्ट पे। तो यहां पर जो है कि रियल और जीडीपी की नॉमिनल की बात करते हैं हम। एक मैं यहां पर ये बताऊं, तो यहां से अब जन्म होता है किसका, यहां से जन्म होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, यहां से जन्म होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, जिससे हम बहुत कुछ आंकड़े या जिससे हम अनुमान बहुत कुछ लगाते हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जिससे हम महंगाई का अंदाजा करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का यहां से जन्म होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब हो गया है कि नॉमिनल मतलब नाम की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा नीचे रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब जो है जो अच्छी जीडीपी है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा हो जाएगा क्या जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर यानी अगर ये इसकी वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है, तो यानी महंगाई बहुत बढ़ गई। इससे कैसे पता लगेगा, मान लो कि रियल जीडीपी मान लो कि हमारी कितनी है यहाँ पर 100 रुपया है ना, क्योंकि जो है कि मान लो कि सपोज फॉर एग्जांपल, और नॉमिनल कितना है 150। अब ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, है ना। इससे क्या होगा महंगाई रेट ज्यादा होगा, तभी तो वो वहां पर जो है कि वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि रेट, क्योंकि क्वांटिटी जितनी यहाँ ली, क्वांटिटी अभी की क्वांटिटी यहाँ भी उतनी ही ली गई है ना, क्वांटिटी यहाँ भी उतनी ली गई, क्वांटिटी वही यहाँ पर ली गई होती। अगर मान लो ये कहा गया होता कि प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हो, लेकिन अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्वांटिटी तो हमने यहाँ पर भी वही ली है। अगर क्वांटिटी वही ली तो यहाँ पर अगर ज्यादा क्वांटिटी होती तो हम ज्यादा से यहाँ पर डिवाइड कर रहे होते, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती। लेकिन जो है यहाँ पर जो है कि अगर ये जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना ही क्या देश में इन्फ्लेशन, यानी जो है कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तभी नाम की जीडीपी हो रही, मतलब जो है कि नाम महंगाई इतनी बढ़ रही है ना। तो ये तो हमने बात की। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है ये आपका हमारी रैंक क्या है देश की, है ना। तो यहाँ पर जो है कि हाँ ये, तो यहाँ पर अभी क्या है कि 5वें नंबर पे है इंडिया, क्या है 5वें नंबर पे है इंडिया, क्या है
5वें नंबर पे, छठे नंबर पे चली गई थी, लेकिन नहीं कहेंगे छठे नंबर पे। छठे नंबर पे मान लो कि हल्का फुल्का रहता है, मतलब जब हम ग्रोथ करते हैं, कोई दौड़ भाग रहा है, तो जब रेस में भाग रहा है, कोई घोड़े दो भाग रहा है, तो वो जिस टाइम कोई आगे निकलने वाला होगा तो हल्का फुल्का तो ऐसे होगा ही ना, है ना। तो कभी कभी यूके आ जाता था 5वें पे, है ना, कभी छठे पे इंडिया, तो इस तरह से। लेकिन इंडिया क्या है 5वें नंबर पे। अब ये 5वें नंबर पे इंडिया क्या है जीडीपी में, किसमें, जीडीपी में। लेकिन एक और चीज है, एक चीज और क्या है, एक चीज ये है और कि जो है ये जीडीपी जो है, इसके अलावा जो है कि एक होता है पीपीपी। क्या होता है पीपीपी? क्या होता है पीपीपी? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग खरीदना, कोई चीज खरीदनी है हमको, पावर, परचेजिंग पावर, परचेजिंग खरीदना है, खरीदने का पावर, खरीदने का पावर कितना है ना, खरीदने का पावर कितना है। अब देखो यहां पर क्या होता है, खरीदने के पावर की अगर बात आई है तो यहां पर हम बात करेंगे पीपीपी की। कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पर जो है मान लो ये कोई है, ये मान लो कोई बहुत बढ़िया गुलदस्ता है ना, इस तरह से। अब इसको मान लो क्या है, खरीदना है, इसको खरीदना है। अब यही मान लो कि ये गुलदस्ता है, तो यहां पर हमारे देश में मान लो इसकी कॉस्टिंग है, मान लो कि सपोज 100 रुपीज, इसकी कॉस्टिंग हमारे देश में क्या है 100 रुपीज। और लेकिन जो है कि बाहर मान लो यूएसए में इसकी कॉस्टिंग क्या है, यूएसए में इसकी कॉस्टिंग है $5। अरे इसमें तो हम अच्छे हैं भाई। भाई मतलब जो है कि पैसा क्या है, पैसा तो कागज है, पैसा क्या है, पैसा तो कागज है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो तो कमोडिटी है, कमोडिटी। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर मान लो ये मकान है, घर है, अब उसके लिए पैसा ना देना पड़े, है ना। मकान की बात करें तो हमको मकान ही चाहिए, हमको कुछ खाना है ना। खाना तो आपसे बात कीजिए, आप पैसा लोगे या खाना लोगे, है ना। तो मान लो कि एक तो आपको तो पैसा, आप किसी दुकान पे गए, है ना, अब वहाँ पे मान लो आपसे बात करिए कि जो है कि ये खाने 50 रुपये प्लेट की थाली है ना, तो यहाँ पर हम आपको 50 रुपया दे, अब तो हमें तो खाने आए हो कि हम यहाँ पर क्यों, जो है कि हमारा जन्म या जो भी हुआ है, तो ऐसा थोड़ी पैसा थोड़ी भैया, पैसा भी आदमी लेता तो क्यों लेता, ताकि वो चीज़ें खरीद सके। भाई पैसा तो अगर मान लो आपसे कहा पैसे कुछ नहीं खरीद सकते आप, तो आप क्या करोगे बताओ, आप उसको जला दोगे, है ना। आप उसको, लोगों ने नोटबंदी में पैसा था नहीं चेंज हो पाया, ब्लैक मनी था, गंगा जी में बहा दिया, जय गंगे। वैसे कभी नहीं जाएंगे कि जाओ गंगा जी की सफाई में कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा दे, लेकिन उस दिन पूरे पूरे बोरे लौटे गए गंगा जी में, है ना। तो यहाँ पर के तो कहने का मतलब बात वैल्यू पैसे की नहीं, वैल्यू किसकी है, कमोडिटी की। वैल्यू व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस देन व्हाट द रेट ऑफ दैट कमोडिटी इज, है ना। तो अब जो है यहाँ पर 5, तो ये तो भाई क्या हो गया, $80 में, ये तो मतलब यहाँ पे 400 रुपया हो गया, और यहाँ पर जो है कि 100 रुपया को, यानी जो है कि अब बात कहने का मतलब ये तो हमको भी मिल रहा है, इनको देना पड़ रहा है 400 रुपया और हमको देना पड़ रहा है 100 रुपया। तो अब तो यहाँ पर अब ये बात क्या है, बात ये आ गई है कि भाई जो है कि इसका मतलब तो क्या हो गया, हम अच्छे हैं। हम अच्छे का मतलब ये हो गया है कि जो यहाँ पर पीपीपी हमारा परचेजिंग पावर है, वो अलग की बात है कि मान लो कि इनके $400 लेने के लिए हमको इनको 400 रुपया देना पड़ेगा, यानी जो $5 लेने के लिए हमको जो है कि 400 रुपया देना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो है इसको अब ये भी $400, ये भी 400 रुपए का है ना, ये और ये भी $5 का है, लेकिन हम तो यहाँ पर तो 100 रुपए दे रहे हैं। यानी जो है यहाँ पर मेरा रुपया भारी है, यानी मेरे रुपए की वैल्यू भारी, यानी मेरा रुपया यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कि मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि $1 जो है कि क्या है 80 रुपए का है, 80 रुपए का है इसके हिसाब से जो अभी चल रहा है। लेकिन इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से मतलब जो है कि ये जो है $5 की चीज जो है, $5 की चीज हमको मिल गई कितने, 100 रुपए में। $5 की चीज हमको मिल गई है 100 रुपए में, यानी जो है $1 की वैल्यू हुई है 100 गुणे अपान 5, मतलब जो है कि 20 रुपया। मतलब जो है ये 20 रुपया जो है ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब जो मेरा पावर क्या है, मेरे जो है कि 20, मतलब जो है कि भाई पावर इतना है कि जो है कि भाई जो चीज 400 रुपए की जो है कि वहां मेरे लिए है, वो मेरे हम क्या जो है कि अमेरिका में है, वो जो है कि हम 100 रुपए में खरीद ले रहे हैं। तो ये होती है परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारा देश जो है कि इंडिया जो है वो कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। कितने स्थान पे, वो वहां पर जो है कि तीसरे स्थान पे परचेजिंग पावर पैरिटी में। आप ये बात समझिएगा। अब जो है कि परचेजिंग पावर पैरिटी से एक चीज और समझ में आती है कि जो है यहाँ पर मैं आपको उसका चार्ट पूरा दिखाऊंगा उसमें, तो वो अगले लेक्चर में बात कर लेते हैं, वो थोड़ा लंबा टॉपिक पड़ जाएगा उसमें, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर, हाँ ये क्या लिखा हुआ, ये यहाँ पर मैंने कुछ ये देखो इनकम पर हेड। अब ये क्या है कि नेशनल इनकम जो है कि व्हेन वी डिवाइड एनएनपी, यानी जो है
नेट नेशनल मतलब जो डिप्रेशन टूट फूट हो गई वो हम क्यों जोड़ेंगे। अब मान लो टूट फूट हो गई, मान लो कि 100 रुपया हमारे देश में है, अब इसमें मान लो कि 20 रुपये की टूट फूट हो गई, 50-80, अब हमारे मान लो मेरे देश में 8 लोग रहते हैं, तो मतलब हम जो है कि मान लो यहाँ पर ये होगा 10, तो ये तो सही है। अगर हम 100 को 8 से डिवाइड कर देंगे है ना, तो वो निकलेगा ज़्यादा वो तो, लेकिन फिर वो फायदा क्या, क्योंकि उतनी को तो टूट फूट हो गई है ना, उतना तो पैसा हम उसी में लगा दे रहे हैं, तो वो हमारे देश की इनकम वो होती जो मेरी जो है कि इनकम है, अब जो कि हमको उसमें किसी उसमें नहीं लगाना है ना, जो पुराना टूट फूट हो गई उसमें वापस हम लगा दें जाके। मान लो कोई आपको दे कि लो भैया 100 रुपया लो, बाद में घूम के आए, अरे भैया जरा 20 रुपये देना, आपको क्यों बोले वो कुछ नहीं, वो जो है कि 20 रुपये, तो फिर आपको कैसा लगेगा, मतलब जो है कि आपकी तो भाई इनकम फिर तो 80 रुपये की हुई ना कुल मिला के, बात समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ है, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको 10,000 रुपया पहले वो दे रहा है ना, अब वहाँ पर कह रहे अरे तेरा 2,000 देना, अब उसमें अरे कुछ नहीं वो जो है कि वहाँ पर इतना नुकसान हो गया, वो सब मशीनें सही करानी, तो आप कहोगे मशीनें सही कराओगे तो हमारी जेब से क्या ले रहा, मेरी तो इनकम 10,000 रुपये आपने तय करी थी ना, अब तो 8,000 रुपये वो तो आप अपनी जेब से दो, तो ये बात हो जाती। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हम बात करेंगे एनएनपी की। एनएनपी को जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, मान लो जो भी है ना, टोटल पॉपुलेशन है ना, तो वहां पर हमको क्या निकल के आएगा, पर कैपिटा इनकम। यहां पर क्या निकल के आएगा, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी में 7-5 इतना डॉलर जो है आसपास घूमता रहता है, देख लीजिएगा जो भी चेंज में इतना जो है कि एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम इंडिया में घूम रही है इतने आसपास। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा चीज, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है ना, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है कि फैक्टर, अब जीडीपी तरीके होते हैं ना, जीडीपी जो है निकालने के, जो जीडीपी निकालने के क्या होते हैं तरीके होते हैं, तो जो है कि जीडीपी कैसे निकाले, तो जीडीपी में जो है कि मान लो कि एक होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, एक होता है जीडीपी मार्केट कॉस्ट। अब देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि मान लो कोई कम्युनिटी बनाई है ना, कोई मान लो कम्युनिटी बनाई गई, अब वो कम्युनिटी बनाई गई है तो उसमें फैक्टर लगते हैं, जैसे वो ऐसा तो नहीं वो हवा में बन गई, हमने कहा ओम जो भी है मंत्र पढ़ा होगा कि कार फट से कार हमें, ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है ना। वहां पर क्या होता है, वहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मतलब लैंड जगह चाहिए जहां पर काम कर रहा कोई भी, आप कोई सा भी आपको काम कर, जगह चाहिए, हवा में उड़ के थोड़ी नहीं जाते, वहां भी जाओगे वहां भी स्पेस चाहिए है ना, तो आपको जगह चाहिए है ना। तो मतलब जगह ऐसा तो है नहीं, मतलब या तो आप खरीदोगे या पहले से होगी, मतलब उसका रेंट आपको मिल सकता था, आप उसके लिए कंज्यूम में कर दे रहे हो, मतलब जो है कि आप उसमें कुछ ना कुछ पैसा लग रहा है। फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपकी लैंड हो गया, लेबर मतलब जो लेबर मतलब काम, लेबर का मतलब काम कौन करेगा, काम जो काम करने वाले लोग चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल पैसा चाहिए, पूंजी मशीनें पूंजी, पैसा से मशीनें आएंगी, मशीनें चाहिए है ना, मशीनें चाहिए, मतलब कोई भी कुछ भी काम करे तो उसके लिए एक मशीन चाहिए है ना, जिसपे काम करेगा इस पे, तो मशीन चाहिए है ना। टेलर है, मान लो कोई आप प्लांट डाल रहे तो उनमें टेलर लगाओगे, टेलर हो गया, लेबर, टेलर की जो मशीन हो गई वो क्या होगी, कैपिटल, जहां पर वो काम कर रहा है वो क्या होगा, लैंड, और एक चाहिए जो उसको मैनेज करने वाला हो, मैनेजर, जो कि अपना दिमाग लगाएगा कैसे काम करना, कैसे ऑपरेट करना, कितनी सेल करनी, कितनी परचेज, कहां से रॉ मटेरियल लाना, कैसे क्या करना है, सारी चीजें जो बनाएगा वो होता है एंटरप्रेन्योर। वो भी तो अपना पैसा लेगा, वो भी तो अपनी कॉस्टिंग लेगा, जो एंटरप्रेन्योर है वो भी तो अपनी कॉस्टिंग लेगा भाई। एंटरप्रेन्योर मान लो अपना धंधा बंद कर दे और कहीं जाए तो कहीं कमाएगा तो उसको भी तो 1,50,000 रुपया मिलेगा, तो जब अपने बिजनेस में आएगा तो वो 1,50,000 रुपया अपनी भी तो वैल्यू निकालेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक सपोज जो है कि मान लो कि एक ब्रेड है मान लो है ना, अब ब्रेड जो है कि ये बना है तो इसमें मान लो क्या है, जो जगह है मान लो कि सपोज जो है कि कोई जगह है मान लो कि उसकी जो है कि 1,000 रुपया उसका रेंट है ना, और उसमें जो है कि 100 ब्रेड का पैकेट बनते हैं, तो यानी जो है एक ब्रेड का पैकेट पे 10 रुपए कास्टिंग आ गई जगह की, 10 रुपए तो कास्टिंग जगह की आ गई है ना भाई, तो यहाँ पर जो है कि 10 रुपया वो हो गया जगह का। उसके बाद जो है कैपिटल, मान लो कि ये जो 100 ब्रेड पैकेट बन रहा है इसमें जो है कि 1,000 रुपया जो है कि मान लो कि 1,000 रुपए की वहां पर मशीनरी लगी है, और वो 1,000 रुपए की मशीनरी जो है केवल कितने ब्रेड बना रही है, केवल जो है कि 100 ब्रेड बना रही है, तो यानी जो है कि एक ब्रेड पे जो है 10 रुपए की उसका इसकी भी कास्टिंग आ गई है। प्लस में जो है कि लेबर, मतलब जो है कि 100 लेबर मिलकर के है ना, या मान लो कि 10 लेबर मिलकर के, 10 लेबर कितना, एक लेबर मान लो 100 रुपया ले रहा है, एक लेबर मान लो 10 लेबर है, एक लेबर मान लो 100 रुपया जो वेज ले रहा है, यानी जो है कि 1,000 रुपया लेबर को दे रहा है, और ये 1,000 रुपए के लेबर जो है कि कितना काम कर रहे हैं, कितने ब्रेड बना रहे हैं, मान लो कि 100 ब्रेड पैकेट, वही 100 ब्रेड बनाना है, तो यानी जो है कि एक ब्रेड के पैकेट पे जो है कि लेबर कितनी कास्ट आ गई, वो भी 10 रुपया आ गई, वो भी 10 रुपया आ गई। और उसके बाद जो है कि एंटरप्रेन्योर जो है कि लेता था मान लो कहीं पे मान लो कि
वो भी मान लो 1000, फॉर मेकिंग इट सिंपल और फॉर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेट अगर हम करें तो मान लो 2000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन में। तो 2000 वो कहीं लेता था, वो कितना लेता था, 2000 लेता था फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अब जो है कि ब्रेड कितने बनना है, 2000 बाई 100, तो जो है कि उसकी कास्ट 2000 कहीं लेता था, तो वो यहाँ भी अपनी 2000 की कॉस्टिंग, अगर प्रॉफिट ज्यादा ना हो तो कम से कम जितना मैं और कहीं, फिर वो धंधा ही क्यों चलाएगा भाई, बिजनेस कोई व्यक्ति क्यों करता है, प्रॉफिट के लिए। और जब मान लो कि उसको प्रॉफिट जो है कि मान लो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो क्यों रन करेगा। प्रॉफिट तब होता है, प्रॉफिट किसको बोला जाता है, मान लो कि जो है कि मान लो आप जो हो कि वहां पर कहीं काम कर रहे हो, तो जो है कि आपकी जो इनकम होती है ना, तो मान लो आपको 2000 रुपया मिल रहा है, तो अगर आप बिजनेस करोगे वहां पर आपको 1000 रुपये मिलता है, तो आप क्या करो, उससे बढ़िया नौकरी वहीं कर लें, काम ही कर लें, है ना, आपको लग रहा है। तो मतलब जो है कि आप अगर आप 2000 रुपया नहीं मिलेगा तो आपको तो मजा नहीं, तो मतलब आप उसकी अपनी 2000 रुपये कॉस्टिंग निकालोगे, मतलब जो भी आपका माल बनेगा वो मान लो सब निकाल करके, मान लो कि उसमें आपको अगर 1000 रुपया बच रहा, तो आप उसके प्राइसिंग में ऐसा कुछ बना दो कि 1000 रुपये और ज़्यादा इनकम हो, ताकि आपकी 2000 रुपये निकल आए। तो यहाँ पर क्या है कि 2000 रुपया जो है कि यहाँ पर वो जोड़ेगा, तो एक ब्रेड की कॉस्ट पैकेट जो 20 रुपया जो है कि उसकी आ रही कॉस्टिंग है। तो ये कितनी कॉस्टिंग है, लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कितनी कॉस्टिंग आ रही ब्रेड का पैकेट की, 50 रुपया। ये हो गई ये कॉस्टिंग, ये इसे कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर की फैक्ट्री की कॉस्ट पे, यानी फैक्ट्री की कॉस्ट पे, फैक्ट्री की कॉस्ट पे ये जो है कि इसका कितना प्राइस है। तो ऐसे ही लाखों कम्युनिटी हैं, किसी के 50 रुपए की लाखों कम्युनिटी बनती है, उन सबका इस फैक्ट्री के रेट पे अगर हम उनको जोड़ दें, मतलब जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो भी काम कर रहा है, बाहर की इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, हमारे देश की इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, उनको सबको उनकी अगर कास्टिंग जोड़ दें, तो यहां पर कितना हो जाएगा, जो भी बनेगा तो वो होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जो है ये 50 रुपए तो ये आई, है ना, 50 रुपए तो ये आई। अब ये जो है मान लो ये 50 रुपए का आएगा, बेचेगा, लेकिन सरकार कह रही भैया हम तो टैक्स लेंगे, देश कैसे चलाएंगे, रोड कैसे बनाएंगे, ओवरब्रिज कैसे बनाएंगे, रेलवे कैसे चलाएंगे, आपको वेलफेयर कैसे देंगे, पार्क कैसे बनाएंगे, हमको टैक्स चाहिए। यानी जो है ये 50 रुपया था, अब इस पर सरकार क्या लेगी, टैक्स। यानी मान लो 10 रुपया ले लिया टैक्स सरकार ने, लेकिन सरकार कह रही तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम ब्रेड बना रहे हो, ब्रेड मतलब जो है कि कंजम्पशन वाला आइटम बना रहे हो। तो अगर मान लो कि यहाँ पर अगर ब्रेड बनेगा, तो मान लो कि वो कह रही कि हम टैक्स तो 10 रुपये लगा देंगे, लेकिन मान लो 2 रुपया आपको सब्सिडी भी दे देंगे। क्या दे देंगे, 2 रुपया आपको सब्सिडी दे देंगे। तब जो है ये जो है कितने का पड़ा जाकर के, ये प्रोडक्ट पड़ा जाकर के मतलब 50 प्लस 60 और 2 मतलब 58। ये क्या हो गया, ये हो गया MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये क्या हो गया है, MRP। तो जो मार्केट की कॉस्ट, मतलब मार्केट में जितने रुपए की चीज बिक रही है, यानी जो है कि ये 58 रुपया। ऐसे ही जो है कि मान लो जितने भी लाखों कम्युनिटी उनको अगर हम ऐड कर दें, उनका सबमिशन कर दें वहां पर, तो जितना पैसा वो होता है जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। वो क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। अच्छा क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट पे तो फिर तो ये वो हो जाएगा ना, जो टैक्स वगैरह है ना, टैक्स वगैरह सरकार ले रही पैसा वो। तो ये आपको आशा करता हूं कि ये समझ, तो यही मैंने लिखा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कि जीडीपी एट फैक्टर मतलब जो कि हाँ ये वाला जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है, ये बराबर होता है किसके, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी। यानी 50 रुपया जो आया था मेरा, है ना, 50 रुपया जो, ये 50 रुपया क्या था, ये जीडीपी एट फैक्ट्री की कॉस्ट पे निकाला था हमने। तो वो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 50 रुपया ये, और यहाँ पर टैक्स कितना था सरकार ने लगाया था, 10 रुपया, और सब्सिडी कितनी माइनस करती थी, 2 रुपया। तो ये क्या निकला, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, जीडीपी